आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस टेंस का अंतिम पड़ाव होगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सबसे पहले पहचान की बात करते हैं। तो पहचान वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा साथ में समय दिया होगा प्लस टाइम होगा। हम जब भी परफेक्ट कंटीन्यूअस आ रहा है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आता है तो रहा है, रही है, रहे है प्लस टाइम होता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है तो रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम होगा। अब बात करेंगे जब फ्यूचर की, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम होगा। अब इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इट मीन्स इसमें भी विल और शैल लगेगा, लेकिन उसके आगे क्या होगा? अदर वर्ब में जो होगा हेल्पिंग वर्ब में हैव बीन और हैव बीन इसमें भी लगेगा। और वर्ब के साथ जो होगा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है हमको, वही जो हर परफेक्ट कंटीन्यूअस में करते आ रहे हैं। यहाँ पे भी वही होगा, आई और बी के साथ शैल, तो शैल के साथ हैव बीन आगे बढ़ जाएंगे। एंड अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है हमको? विल हैव बीन। असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर या विल या शैल, फिर नॉट लिखना, फिर हैव बीन, फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी जोड़ देना, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस पार्ट, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन। सॉरी, क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगेंगे इसमें। एक बात इसमें यह ध्यान देना है कि जब भी नॉट आएगा तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन लिखेंगे तो विल और शैल के तुरंत बाद नॉट लगाना है, फिर हमको क्या करना है? हैव बीन जोड़ना है। जैसे एग्जांपल्स उसको बनाते हैं। मोहन 5 दिनों से खाना नहीं खा रहा था, तो मोहन विल लगेगा, उसके तुरंत बाद हमको क्या करना है? नॉट लिखना है। मोहन विल नॉट हैव बीन, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। मोहन विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 5 days। हम लोग 2 फरवरी से विज्ञान पढ़ रहे होंगे, तो वी शैल, वी के साथ क्या लगेगा? शैल। और यहाँ पे नॉट नहीं है इस सेंटेंस में, तो हैव बीन लिख देना हमको। वी शैल हैव बीन रीडिंग साइंस। रीडिंग साइंस सिंस लगेगा क्योंकि एग्जैक्ट टाइम में, पॉइंट ऑफ टाइम में, फरवरी 2 फरवरी क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम में, तो क्या लगाएंगे? सिंस। सिंस 2 फरवरी, इस तरह से हो जाएगा। अगला, वे लोग सुबह से अपना काम कर रहे होंगे, तो दे विल हैव बीन डूइंग, और दे है तो अपना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? देयर। डूइंग देयर वर्क। मॉर्निंग से ही है तो मॉर्निंग आपको पता है, जब भी मॉर्निंग आएगा क्या लाएंगे? सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हमारा असर्टिव सेंटेंस बनेगा। हमको बस एक बात ध्यान देना है, जब भी विल या शैल आएगा तो नॉट अगर है तो विल तुरंत बाद नॉट लिखना है, फिर हैव बीन लिखना है। बस इसमें ये ध्यान देना है, कहाँ विल शैल हैव बीन, कहाँ विल हैव बीन लिखना है, ये तो आपको पता ही है। इस तरह से हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस समझ लिया। अब हम बात करेंगे अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या आएगा, तो वही बात फिर, अगर वाक्य प्रारंभ में क्या आता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, उसके जब हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो सबसे पहले विल या शैल लिखेंगे इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क्स। उसी तरह फिर एग्जांपल देखते हैं। क्या मोहन अपना काम 2 साल से नहीं कर रहा होगा, तो सबसे पहले क्या है तो इसके जगह क्या होगा? विल लिखेंगे। विल मोहन नॉट हैव बीन डूइंग हिज वर्क। 2 साल से है तो फॉर लगेगा, डूइंग हिज वर्क फॉर 2 years। क्या हम लोग सोमवार से दौड़ रहे होंगे, shall we
have been running for 2 years, सॉरी सोमा है ना, तो सिंस लगेगा, सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क्स लग जाएगा। क्या सरिता 1955 से यह काम कर रही होगी, तो विल सरिता have been doing this work, यह काम है तो this work since लगेगा क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, since 1955। बस इस तरह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। लिखते समय क्वेश्चन मार्क्स लगाना बहुत जरूरी है। और इस तरह से हमने देख लिया अगर वाक्य प्रारंभ में क्या आएगा तो सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे। ठीक, अब बात करेंगे अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन वर्ड के बारे में। तो जैसे क्वेश्चन वर्ड आपको पता है, क्वेश्चन वर्ड आएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, विल से, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर्म, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क्स। एग्जांपल्स देख रहे हैं। आपने जब भी पूरे टेंस पढ़ते समय आपने जो भी सेंटेंस आ रहे थे, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहे थे, सबसे पहले हमने क्या कर रहा था, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख रहा था, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख रहे थे। सेम टू सेम यही बात हर सेंटेंस में चल रहा है, चाहे डिफिनिट हो, कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, किसी भी सेंटेंस का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमेशा यही काम करना है। जैसे मान लीजिए क्यों है ना, तो सबसे पहले वाई लिखेंगे, वाई विल मोहन, नॉट नहीं है तो हैव बीन लिख लेंगे, हैव बीन अपना काम कर रहा था तो डूइंग हिज वर्क कितने दिनों से, सॉरी नॉट है तो नॉट यहां लिख दीजिए, नॉट हैव बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 4 days। मैं सुबह से क्या कर रहा हूंगा है, होंगा बना लीजिए इसको, सेंस ठीक आएगा। तो व्हाट शैल आई हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, अगला सेंटेंस इसी तरह है, मोहन कैसे 8 दिनों से यह काम कर रहा होगा, तो मोहन है तो हाउ होगा पहले, कैसे की इंग्लिश, हाउ विल मोहन हैव बीन डूइंग दिस वर्क, सब जगह डूइंग वाला ही कंडीशन लिखा गया है, डूइंग दिस वर्क for 8 days, इस तरह से हमारा हो गया। हम अब पूरा टेंस का जो 12वां पार्ट होता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, जैसे प्रेजेंट में 4 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट में भी 4, फ्यूचर में भी 4। आज हम लोगों ने सब कुछ खत्म कर लिया, बस इसको अच्छे से ध्यान से देखना है। टेंस बहुत ही आसान होता है, आप एक बार इसको अच्छे से देख ले। हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हैं, जब भी अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या आ रहा है तो उसका हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, फिर सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर अदर वर्ब। उसी तरह अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद फिर अदर वर्ब। इस तरह से हमको बस ध्यान देना है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ क्या लगेगा और टेंस की पहचान, उसके बाद तो हमारा टेंस आसान हो जाएगा। इस तरह से आज हमारा टेंस खत्म हो गया। दैट्स ऑल।